महाराज जी, चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही साधु संग मिला। महाराज जी, मेरी सिमरन में अच्छी बैठक है जो कि मैं श्वासों की माला से जपता हूं, परंतु कुछ समय से सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु उतना ही काम क्रोध हावी होते जा रहे हैं। महाराज जी, आप इस समस्या का निवारण करने का। हाँ, तो काम क्रोध आप में थोड़ी आ रहे हैं, आप तो सुमिरन में हैं। अंतःकरण में काम क्रोध आ रहे हैं, जैसे पड़ोस में आ रहे हो, तो आप साक्षी रहिए, वो नष्ट हो जाएंगे। आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे मन रूपी चिप में पहले से मैसेज आए उनके, वो डिलीट हो रहे हैं। अब जब सुमिरन में बैठोगे ना, तो उस समय ज्यादा आएंगे, देखना। तो उस समय आते नहीं है, तुम्हारा मन निर्मल हो रहा, तुम्हारे मन से वो डिलीट हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल का कोई भी मैसेज हमारे सामने डिलीट करना हो तो आएगा ना कि ये मैसेज डिलीट। तो करोड़ों बार, अरबों बार काम के मैसेज है। अब हम नाम जप कर रहे हैं तो वही काम, तो हमें लगता है काम नष्ट नहीं हो रहा, नहीं, एक एक डिलीट होता चला जा रहा है। पर है उसी विषय का मैसेज, तो हमें लगता है ये बार बार क्यों आ रहा है। बार बार वो जो पहले आया वो तो नष्ट हो गया, अब ये उसी का दूसरा आया, वो भी नष्ट हो गया, अब उसी का तीसरा आया। जब करते रहो, धीरे धीरे खाली हो जाएगा मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप सुमिरन पर ध्यान दीजिए, काम क्रोध पर नहीं। वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, वो गंदी बातें सब नष्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। नीतू सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा विवाह सिख परिवार में हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे नाम सिमरन की महिमा क्या है ज्ञात हुआ, क्योंकि मुझे संत जी का संगत मिली, सेवा मिली। बाबा जी, आपने सत्संग और कथा में हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दिए। आज वो साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं तो मुझे अपने बाबा जी की संग मिल गया, ऐसा लगता है महाराज जी। परंतु मैं ग्रस्त जीवन में इतनी व्यस्त होने के कारण पश्यंती जाप तक नहीं पहुंच पा रही हूं। मैं अज्ञानी मूर्ख अपनी स्थिति कैसे जानूं? महाराज जी, आपके प्रति मुझे अपने गुरुदेव की भावना आती है। प्रश्न, स्थिति जानने की क्या जरूरत है? हमें रसास्वादन करने की जरूरत है कि स्थिति से कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप बताओ, आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप किस स्थिति के महापुरुष हैं? अरे आप नाम जप कर रहे हैं, वो नाम सच्चिदानंद में, उसी में डूब रहे हैं। जितनी देर ध्यान लगा, नहीं, काम करते हुए नाम जप कर रहे। हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए, बस। हमको एक स्थिति देखनी कि कोई भी मिनट नाम ना छूटे, बस। हमको एक बात पकड़नी, हमको वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, इन वाणियों की तरफ नहीं देखना, हमें नाम की तरफ देखना। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। हर समय मधुर मधुर भगवान का स्मरण चल रहा है, इससे बढ़िया क्या है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हमें नाम में देखना है, हर समय नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस। कहां से चल रहा है ये हमें नहीं देखना, वाणी से चल रहा है कि कंठ से चल रहा है कि हृदय से चल रहा है, वो सब अपने आप आ जाएगा। जब आप निरंतरता नाम की करेंगी तो वैखरी से उपान से मानसिक से परावाणी में अपने आप पहुंच जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है, आपको नाम जप पर ध्यान देना है। ठीक है। तुलिका चटर्जी। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन, बुद्धि, वचन और अपने 5 इंद्रियों को पूर्णतः कैसे पवित्र करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब के पवित्र होने पर ही भगवत प्रेम या भगवत उत्पत्ति उत्पन्न होगी। किसका है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारी इंद्रियां और मन पवित्र होता है तभी भगवत प्रेम जागृत होता है। इसके लिए भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना सुनना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, थोड़ा भगवान की सेवा विराजमान करके करना, और जो हमारा संसार में कर्तव्य कर्म है उसको भगवान की पूजा मान के करना। चाहे जो भी कर्तव्य कर्म हो, उस कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा मान लेने से अब हम जो इंद्रियां और मन बर्ताव करेगा वो पवित्र होने लगेगा। जब हम भगवान से विमुख इंद्रियों से बर्ताव करते हैं तो कितना भी पवित्र कार्य हो, वो मन इंद्रियों को अपवित्र करता है। और जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो अपवित्र कार्य भी मन और इंद्रियों को पवित्र करने वाला बन जाता है। जैसे संसारिकता है, अपवित्र कार्य है, लेकिन उसे हम भगवान का आदेश मानकर कि सृष्टि में भगवान ने मुझे गृहस्थ धर्म दिया, गृहस्थ धर्म में ये आचरण है, तो भगवान की प्रसन्नता के, तो वो आचरण
जो जितेंद्रियता आदि पवित्रता प्रदान करते हैं, वो काम भोग आदि आचरण उसकी इंद्रिय और मन को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो धर्म विषयक भगवान को साथ चिंतन में लेकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कर्तव्य का पालन करने वाले का मन और इंद्रिय पवित्र हो जाता है, और जो कर्तव्य विहीन है फिर मनमानी आचरण करने से इंद्रिय और मन अपवित्र होते हैं। तो नाम कीर्तन, नाम जप, साधु संग, सत्संग और भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के चरित्र सुनना, भगवान के चरित्रों का मनन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इससे बहुत जल्दी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। आप ऐसा करके देखिएगा। रोहित शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता हूं तब मुझे कभी भी रोना नहीं आता, मैं भाव विभोर नहीं हो पाता। महाराज जी, ऐसा क्यों? हृदय शुष्क तो रोना नहीं आएगा, हृदय द्रवित तो रोना आ जाएगा। शुष्क हृदय, कठोर हृदय, मलिन हृदय पूर्व के कर्मानुसार हमारे हृदय का स्वरूप होता है। जैसे पूर्व में बहुत पाप हुए तो कठोर, निर्दयी, हिंसक स्वभाव, हृदय में एकदम क्रूरता। कुछ लोग ऐसे हृदय वाले जो दूसरों को तड़पते देखकर उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे दूसरे को तड़पते देखकर स्वयं व्याकुल हो जाते हैं, मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। तो वो कठोर हिंसक हृदय पाप कर्म के कारण, और वो निर्मल हृदय हो रहा है तो दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो हमें चाहिए अपने हृदय को निर्मल करें। भगवान नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप करें और परोपकार करें, दूसरों को सुख पहुंचावे तो हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा और रोना आने लगेगा। हृदय द्रवित होगा तो छोटी छोटी बात में हृदय लगता है कैसे इसको सुख पहुंचा दूं, कैसे इसका दुख दूर कर दूं, ऐसा। ठीक है, नाम जप करो, परोपकार करो। गंदा भोजन नहीं होना चाहिए, गंदा दर्शन, गंदा श्रवण, गंदा चिंतन, गंदी क्रिया, फिर अगर ये होता रहा तो फिर नहीं काम बनेगा। इनको रोकना होगा। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा आहार मत करो, तो आप देखोगे नाम जप के कारण आपका हृदय द्रवित होने लगेगा। गुरुदेव, इसी में क्या ऐसा भी है कि जब हमारा भगवान से चित्त जुड़ता है तो अंदर से चीजें, जब अश्रु निकलते हैं तो विकार निकल रहा है या हमारे? नहीं, वो विकार नहीं होता है। जब भगवान के लिए आंसू निकलते हैं तो परम पवित्र होते हैं, निर्विकार होते हैं। जब भगवान की चर्चा चल रही हो, चिंतन संसारिक कोई दुख का चल रहा हो, फिर रो रहे तो वो विकार है। भगवान के लिए आंसू गिराना बहुत बड़ी बात होती है भैया। शुद्ध भगवान, जैसे भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है और एकदम भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए, आंसू चलने, ये बड़े पवित्र होते हैं। एक एक आंसू बड़ा कीमती होता है जो भगवान को हम अर्पित करते हैं। जो भगवान की खुशी में कि आपने इतना सब कुछ दे दिया, आप दिए चले जा रहे हो, कैसे फिर? हाँ, अब चूंकि आपकी दृष्टि में संसार है, भगवान नहीं, कि आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, तो आप खुशी के आंसू उस देने वाले, अगर हरण कर ले, हरण कर ले तो फिर आंसू। अनुकूलता में जय निकलती है, प्रतिकूलता में जय बोले सो भक्त, तेरा किया मीठा लगे। प्रतिकूलता में बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है, पर भक्ति में इतनी सामर्थ्य को प्रतिकूलता में भी जय बोलेगा। तो जो जब हमारे लक्ष्य में भगवान हो, भगवान का अगर हम कृपा मनाए तो ये वस्तुओं को लेके नहीं, कितने कृपालु आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, कितने कृपालु मुझे साधु संग दिया, कितने कृपालु मुझे भक्ति दी, कितने कृपालु नाम जप में प्रीति दी, ये हम बात सोचे नहीं। स्तुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हम इस बात पे कि हमें कितनी सुंदर संपत्ति दी, भोगेश्वर, इस पर न जाए, हम इस पर जाए कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। मुझे अधम को इस संसार के बीच में रखकर अपना भक्त बनाया, अपने चिंतन में लगाया, अपना सुमिरन दिया। कितने कृपाल हो आए गुरु, कितने कृपाल हो प्रभु, ऐसे बनाना चाहिए। भागवत शरण जी महाराज, अमेरिका से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभक्तों को सहज रूप से कैसे भक्ति मार्ग से जोड़ा जा सकता है? अभक्त कोई है भक्त की दृष्टि में? पहली बात तो हमें अपना सुधार करना होगा। हम
अगर अपने प्रभु के सिवा भी कुछ देखते हैं तो अभी हमें अपने सुधार की जरूरत है। हमारे सामने प्रश्नकर्ता मेरे प्रभु आए हैं और मेरे द्वारा वो परस्पर वार्ता करवा करके मुझे कृतकृत्य करने आए हैं, ना कि वो अज्ञानी। ऐसे ही भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं कि मेरी भक्ति का इन मेरे रूपों में प्रसार करो, प्रसार। तो उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पहले उनको भगवत स्वरूप देखकर फिर हम अपनी बात करें। अगर हम सीधे अवक्त तो हमारा सवाल ही हल नहीं होगा, क्योंकि गलत हो गया। एक हासिल ना जोड़े तो सवाल हल नहीं होता है। कोई अभक्त नहीं है, सब जग देखे चाहे काय कहो हरि भक्ति बिन, प्रीति कहो नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। सर्वत्र मेरे हरि विराजमान है, हरि के सिवा किंचित मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो ये बात मेरे लिए थी ना, चूक मेरे से हो रही कि मैं हरि न देख करके स्वांग देख रहा हूं। रजोगुणी स्वांग, तमोगुणी स्वांग, सतोगुणी स्वांग, लेकिन इस स्वांग कर्ता को नहीं देख पा रहा हूं। तो स्वांग से सवाल हल होने वाला नहीं। वो स्वांग ऐसे से करेगा कि आप परेशान हो जाओगे। स्वांग कर्ता को देखो। साधु क्रिया नहीं देखता, कारण तत्व देखता है। पहले तो हमको अपना सुधार करना है कि हमें सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी है। अब भगवत बुद्धि से अब हमको जो स्वांग दिया गया, हमको गुरु का स्वांग दिया गया, और आप शिष्य बन करके, तो फिर हम उसका आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अगर आप आर्त और अधिकारी बन करके आते हो तो हम आपको आपके यश से परिपूर्ण कर देंगे। अगर आप विमुख का रोल करके आते हो तो हम आंख मूंद लेंगे, हम आंख मूंद लेंगे कि हे प्रभु, आपका ये रूप हमारे बस का नहीं है, आप अपने स्वरूप में ही रहिए। अगर आप आर्त और अधिकारी बनकर दैन्य हो, क्योंकि जब तक दैन्य होकर संत के पास नहीं जाया जाएगा और हम अपनी तरफ से उपदेश करेंगे तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दोनों बातें हैं, एक वहां पहले लाए अपने सुधार में और फिर लाए प्रश्न के उत्तर में कि आर्त और अधिकारी वो किसी भगवत कृपा से प्रेरित होकर वो अध्यात्म को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है और आपके चरणों की शरण में दैन्य है, तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा फिर हम अपनी तरफ से किसी के ऊपर भक्ति का प्रभाव दिखाएं तो नहीं पड़ेगा। दुर्योधन बदलना नहीं चाहता तो भगवान नहीं बदल पाए। तो दोनों तरह में हमें आनंदित होना है। पहले में मेरे भगवान ही सब रूपों में है, दूसरे में भगवान जिस रूप में हमारे सामने आते हो हम वैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। यदि आप अभद्र रूप रख करके आते हो तो हम मौन और शांत हो जाएंगे। अगर आप भद्र रूप रख करके आते हो तो हम मुखर और आपको शांति प्रदान करने वाले वचन बोलेंगे। हमारा अभक्त को भक्त बनाना नहीं है, अभक्त से भक्त बनना है। संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी रूप है और मैं सेवक रूप हूं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्ते दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले यहाँ हम दृढ़ हो जाएंगे, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। तो इसमें कोई संशय जी? प्रवीण जोशी जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे। आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है, हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान भोक्तत्व भाव ये हमको ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है।
कर्तृत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़। संसृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो, हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बचेगा। महाराज, साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज, आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा, उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग। बस वो जो फंसाने की श्रृंखला है, अहंकार है। ये अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है। इसी में तो फंसे, माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके, तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो वो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में ला के नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया। सारा खेल इस अहंकार का है। अहम समर्पित कर दो, तभी कहा गया तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपकी शरण में हूं। समझ पा रहे भैया?